ओम नमो अरिहंताणम अरिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो वच्छयाणम ओम नमो वच्छयाणम ओम नमो लोय सव्वसाहुनम ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। बोले एक जरा श्री नेमिनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। जिसके द्वारा ये मानव जीवन सफल होता है, जिसके द्वारा मानव जीवन की महत्ता समझ में आती है, जिसके प्राप्त होने पर व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो जाता है, जिसके प्राप्त होने पर व्यक्ति को जीवन का सार प्राप्त हो जाता है, उसे ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान कितना है? कोई कहे इसको पढ़ करके पूरा ज्ञान हो सकता है, तो मुझे लगता है सारे शास्त्रों को पढ़ करके भी किसी को पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। दुनिया में जितने भी शास्त्र हैं, पढ़ करके ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान होकर के शास्त्र लिखे जा सकते हैं, पढ़ करके पूरा ज्ञान नहीं हो सकता, किसी को भी नहीं हुआ। ना किसी ने आज तक पूरे शास्त्रों को पढ़ करके पूरा ज्ञान कर पाया। लेकिन पूरा ज्ञान होने पर शास्त्र लिखे गए, शास्त्र पढ़ने पर पूरा ज्ञान नहीं हुआ। कितनी विचित्र बात है। जो लिखा गया उसको पढ़ करके पूरा ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान होने पर शास्त्रों को जरूर लिखा गया। अब प्रसंग आता है कि फिर पढ़ने से अगर पूरा ज्ञान नहीं होता है तो पूरा ज्ञान किससे होता है? पढ़ने से पूरा ज्ञान कभी नहीं होता। ना किसी तीर्थंकर को हुआ, ना किसी तीर्थंकर को होगा, ना किसी संत को हुआ, ना किसी संत को होगा। पढ़ करके नहीं होगा। अब पूरा ज्ञान किससे होता है ये जानिए। पहले ये जानिए ज्ञान किसे कहते हैं। ये तो हम बातें बताएंगे चिंतन की। जिससे जाना जाता है, जो जानता है, जिसके द्वारा जाना जाता है, उसे ज्ञान कहते हैं। ये माला है, इसको किससे जाना गया? ये माला है, किससे जाना तुमने? आंख से, नाक से, दिमाग से? किससे जाना? किससे? ज्ञान से। आप दिमाग से कहेंगे तो दिमाग में भी ऐसी कौन सी चीज है जो जानने वाली है? ज्ञान। हर चीज ज्ञान से जानी जाती है। कुछ भी हो, ज्ञान ना हो वो कोई चीज जान ही नहीं सकता। जानने के लिए हमारे पास क्या है? ज्ञान। ज्ञान सभी के पास है, हर जीव के पास ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का संबंध तादाद में है। इसको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। मर जाओ लेकिन वो अलग नहीं होगा ज्ञान। आत्मा जाएगी तो उसके साथ ज्ञान भी जाएगा। और कोई चीज आत्मा के साथ जाए या ना जाए, लेकिन ज्ञान तो जाएगा ही।
अब ज्ञान का कौन सा संबंध हुआ आत्मा से? तादात्म्य। तादात्म्य संबंध उसे कहते हैं जिसको कुछ भी कर लो अलग नहीं किया जा सकता। अगर वो वहां होगा तो वो भी वहां होना ही चाहिए। आत्मा होगी तो ज्ञान भी होना ही चाहिए। इसे कहते तादात्म्य संबंध। आत्मा से कर्म का संबंध संश्लेष था। ऐसा नहीं है जहां आत्मा हो वहां कर्म होंगे ही, नहीं, ये बात जरूरी नहीं है। सिद्ध भगवान के पास कर्म है ही नहीं, लेकिन संसारी के पास जहां आत्मा है वहां कर्म है। तो ये नियम नहीं बना कि इसका तादात्म्य संबंध है, संश्लेष संबंध है, कभी साथ में है कभी साथ में नहीं है, संयोग संबंध दिखाई देता है। इसको सामने ही अलग किया जा सकता है। तादात्म्य संबंध ज्ञान का है, दर्शन का है। जो गुण हैं आत्मा के उनका तादात्म्य संबंध है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो यहां बता रहे ज्ञान, तो ज्ञान किसे कहते हैं? जिससे वस्तु को जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं, और जो जानता है वो ज्ञान के द्वारा ही जानता है। ज्ञान गुण है, आत्मा में ज्ञान गुण है। जैसे कि मकान में एक रूम है, ऐसे ही आत्मा में एक गुण है। ये गुण, रूम क्या करता है? रूम लोगों को स्थान देता है, वस्तुओं को स्थान देता है। ज्ञान क्या करता है? वस्तुओं को जानता है। जैसे एक मकान में 8 रूम है, तो एक रूम में स्टोर रूम है, एक रूम स्लीप रूम है, सोते हैं, एक रूम किचन रूम है, एक रूम अन्य अन्य रूम है। अन्य अन्य वस्तु के अन्य अन्य रूम होते हैं। ऐसे ही आत्मा में 8 गुण है। पहला गुण जानता है, दूसरा गुण देखता है, तीसरा गुण सुख दुख का वेदन करता है, चौथा गुण शक्ति ताकत है, पांचवा गुण अवगाहनत्व है। ये 8 गुण आत्मा के अंदर है। जैसे रूम से हट करके कोई भी मकान नहीं होता। सारे रूम हटा दीजिए, अब कहो मकान है। मकान में है क्या? रूम तो है। रूम का पुंज ही तो मकान है। कई रूम इकट्ठे हो गए तो मकान हो गया। और एक रूम है तो आप मकान नहीं कह सकते, रूम कहेंगे। मकान में एक रूम में रह रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि हम वो वाला रूम तुम्हारा मकान है। तुम रूम को रूम कहोगे और सबको मकान कहोगे। हाँ, 8 गुण आपको मालूम नहीं है? नहीं, आप बताओ कौन से 8 गुण है? तो जानना ज्ञान, ज्ञान दर्शन शक्ति सुख, नाम का अवगाहन, अवगाहनत, सूक्ष्मत, अगुरु लघुत और अव्यावाद। ये 8 गुण होते हैं आत्मा में। 8 कर्मों के 8 गुण। इन गुणों को कर्मों ने ढका है। कर्म हटे तो सारे गुण प्रकट हो जाएंगे। यहां ज्ञान गुण की बात है, ज्ञान की बात है। तो ज्ञान माने जानना। हम सब चीजें जानना चाहते हैं। ज्ञान नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं जान पाते। ये भी नहीं जानते ये भगवान है, ये भी तो ज्ञान ही बता रहा है। अब ज्ञान के भेद बताए हैं। ज्ञान के 5 भेद बताए हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरिय ज्ञान और केवल ज्ञान। लेकिन 3 अज्ञान भी बताए हैं। 3 उल्टे भी होते हैं।
3 उल्टे भी होते हैं, सीधे भी होते हैं, सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, लेकिन 2 गलत नहीं होते, सही ही होते हैं। मनापरिय ज्ञान और केवल ज्ञान ये सही ही होते हैं, गलत होते ही नहीं। गलत व्यक्ति को ये होते ही नहीं है। तो अब ज्ञान के कितने वेद हो गए? 8 वेद हो गए। 5 तो सही हो गए और 3 गलत हो गए। 8 वेद हो गए ज्ञान के। 8 वेद में से अब किसी भी जीव को हमें ढूंढना हो कि इसमें कौन सा ज्ञान है, तो इन 8 वेद में से कोई ना कोई ज्ञान में वो जीव आ जाएगा। जैसे कि सिद्ध भगवान कौन से ज्ञान में आएंगे? सिद्ध भगवान केवल ज्ञान, अनंत भगवान केवल ज्ञान। अब आप लोग बताइए आप कौन से ज्ञान में आएंगे? मति ज्ञान। मति ज्ञान किसे कहते हैं जानिए पहले। मति ज्ञान किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन दोनों से जो ज्ञान हो उसे मति ज्ञान कहते हैं। कभी ये हो सकता है कि मन ना हो, इंद्रिय हो, तो इंद्रिय से भी होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। मन से भी होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। इंद्रिय और मन दोनों से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। लेकिन केवल मन से होने वाला ज्ञान विशुद्ध ज्ञान में चला जाएगा। शुद्ध मन इंद्रियस्य, केवल मन से, इंद्रिय की सहायता नहीं ले रहा है। लेकिन इंद्रिय की सहायता के बिना भी मन से ज्ञान नहीं होगा। इंद्रिय की सहायता के बिना भी मन से ज्ञान नहीं होगा। आपका मीटर चलता है, विद्युत का मीटर चलता है, तो विद्युत का मीटर किसके आधार से चलता है? अकेला मीटर चल सकता है? मीटर में कितने सारे कनेक्शन जुड़े होते हैं, तब मीटर घूमता है, तब मीटर घूमता है। पंखे लगे हों, कूलर लगे हों, फ्रिज लगा हो, हीटर लगे हों, तब मीटर चलता है। तो मीटर अकेला नहीं चल रहा है। मीटर ऐसे ही इंद्रिय और मन दोनों के मिलने से मति ज्ञान होता है। कभी कभी मन नहीं होता है, 2 इंद्रिय के लिए, 3 इंद्रिय के लिए, 4 इंद्रिय जीव के लिए मन नहीं है इसके पास, लेकिन इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है। इंद्रिय से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान। लेकिन बिना मन के अगर कोई ज्ञान है तो वो कुमति ज्ञान है। अगर मन नहीं है किसी के पास और उसे ज्ञान हो रहा है तो वो कुमति ज्ञान होगा। जब भी सही ज्ञान होगा तो मन से सहित होने वाले को ही होगा। जिसके पास मन नहीं है उसको कभी भी सही ज्ञान हो ही नहीं सकता। जैसे कि आप मधुमक्खी देखते हैं, इसके पास मन नहीं है लेकिन इंद्रिय है। कितनी इंद्रिय है पुष्पेंद्र भैया? मधुमक्खी की कितनी इंद्रिय हैं? मधुमक्खी कितनी इंद्रिय हैं? बोले बाजू वाले से पूछ के बता रहे। मक्खी 4 इंद्रिय है। मक्खी के पास कौन कौन सी इंद्रिय है, कौन सी नहीं है, ये बताइए पीसी जैन जी। कर्ण इंद्रिय नहीं है। आंख है कि नहीं? आंख है। आंख नहीं होती तो तुम एक उसके छत्ते में पत्थर मार के देखो, तुम्हारा पीछा करेगी। आंख है उसके पास। 4 इंद्रिय हैं। अब मन नहीं है। मन नहीं है इसलिए उसके पास विवेक नहीं है। पत्थर कोई और मारे, काट किसी और के लिए। अब ये नहीं मालूम पत्थर किसने मारा था। इसके पास मन नहीं है इसलिए वो सही निर्णय नहीं ले सकती। और सही निर्णय नहीं ले सकती है तो उसका ज्ञान मति ज्ञान ना होकर के कुमति ज्ञान हो जाता है। जो सही निर्णय नहीं ले सके उसका ज्ञान कुमति ज्ञान, और जो सही निर्णय ले सके तो मति ज्ञान। तो मक्खी सही निर्णय नहीं ले रही है
अब बताओ, जुआ को सिर में एक तो स्थान दिया, उसी ने काट लिया, ये तो गलती है उसकी। एक तो तुम्हें हमने प्लेस दिया बढ़िया है, बढ़िया तुम्हें घास लगा के प्लेस दिया है, बिना घास के नहीं दिया, और घास लगा के तुम्हें प्लेस भी दिया, तुमने काट ही लिया। तो इसको सही ज्ञान नहीं है। बिच्छू तुमने उठा लिया, अब बिच्छू को उठा लिया, बिच्छू ने तुम्हें ही काट लिया, तो ये ऐसे सही ज्ञान नहीं है। जिसके मन नहीं होता है उसको कभी भी सही ज्ञान नहीं होता, गलत ज्ञान होता है। अब सही ज्ञान उसे ही होता है जिसके पास मन होता है। तो हमारे पास इंद्रियां भी हैं और मन भी है, दोनों हैं। अब हमारे पास दोनों ज्ञान हो सकते हैं, कुमति ज्ञान भी हो सकता है और मतिक ज्ञान भी हो सकता है। जब हम सम्यक दृष्टि हो जाएं तो वही कुमति ज्ञान मतिक ज्ञान बन जाता है, और जब हम मिथ्या दृष्टि हो तो हमारा वही मतिक ज्ञान कुमतिक ज्ञान हो जाता है। मिथ्या और दृष्टि, दृष्टि माने देखना नहीं, दृष्टि माने नजरिया, देखना नहीं है। दृष्टि माने अंदर का भाव, दृष्टि माने अभिप्राय, नजरिया। और देखना तो अलग बात है, देखना तो आंख से होता है, दृष्टि दिमाग में होती है। इसलिए मिथ्या माने गलत, गलत और भाव, इसलिए मिथ्या दृष्टि। और सम्यक दृष्टि, सम्यक माने सही, और दृष्टि माने भाव, सही विचार, सही भाव, सही सोच, सही चिंतन। तो सही और गलत हाल समझ में आ जाएगी। तो मिथ्या दृष्टि एक शब्द बनाया गया है, मिथ्या दृष्टि यानी गलत अभिप्राय, गलत भाव, गलत सोच, गलत चिंतन, गलत नजरिया, इसे कहते मिथ्या दृष्टि। इसी को अपोजिट कर दीजिए तो मति ज्ञान बन गया। अब कुमति ज्ञान क्या करता है? कुमति ज्ञान गलत को सही समझ लेता है, बस इसका नाम कुमति ज्ञान है। जब कोई व्यक्ति आपका भला कर रहा हो और उसी के बारे में आप बुरा सोचने लगे तो लोग कहेंगे इसकी मति खराब होगी। कोई व्यक्ति मंदिर में आकर के कुछ खाने लगे और नहीं माने, तुम समझाओ तो क्या कहोगे आप? इसकी मति खराब हो गई, बुद्धि खराब हो गई। तो मति का काम क्या है? मति का काम है वस्तु को जानना, जान करके वस्तु का निर्णय करना, और वस्तु को जानना, फिर वस्तु की खोज करना और उसका निर्णय करना और उसको स्मरण रखना, यह काम मति का है। मति के काम कितने बता दिए? पहले वस्तु को जानना, फिर वस्तु को खोजना, फिर निर्णय करना और फिर स्मरण रखना। इतना काम किसका है? मति का। अब उसके ऊपर विशेष रिसर्च करना, यह श्रुत का काम है। तो पहले मति का काम, हम सारे लोग मति पे ही गड़बड़ हो जाते हैं, श्रुत पे तो बाद में जाते हैं। निर्णय करना, रिसर्च करना, निर्णय करना, फिर स्मरण रखना, ये काम किसके हैं? मति के। जैसे क्या है? क्या है? माला। अब इसका निर्णय तुम्हें इसलिए हो गया कि तुम पहले से इसे जानते थे, ये तुम पहले से जानते थे। पहले से जानते नहीं होते तो क्या कहते? तो चुपचाप देखते रहते, पता ही नहीं क्या है। फिर सोचते क्या हो सकता है। जैसे पानी में कोई डूब रहा था और पानी में डूबते हुए किसी ने इतना हाथ ऊपर उठाया अपने बचाव के लिए, तो इतना सा हाथ तुम्हें दिखाई दिया। अब बताओ कौन है?
अब तुम बाहर खड़े हो पानी के, बताओ कौन है? अब क्या कहोगे, कौन है? क्या जवाब दोगे? कोई पूछेगा कि कौन है इसमें, क्या आपने देखा? हाथ देखा है। क्या देखा? हाथ देखा। कौन है? अब क्या जवाब दोगे? है कोई जवाब? क्या जवाब? अब कहो कोई लेडीज है, अब कैसे पता करोगे लेडीज है? कैसे कहो जेंट्स है? कैसे कहो वो नपुंसक है? बताओ, हाथ देखा है। क्या निर्णय होगा? निर्णय ये होगा कोई है, ये निर्णय है, कोई है। हम ये सही नहीं बता सकते कि कौन है, लेकिन है। वो सामने वाला कहे कि लड़की है कि लड़का है, बोलिए जी हम कैसे बता दें? कैसे बता दें कि लड़की है कि लड़का है? इतना सा हाथ दिखा है, नहीं बता सकते। तो आप अभी निर्णय नहीं ले पा रहे हो, अभी आप विचार में हो, क्या मालूम है कौन है। और कहीं आवाज आई हो, वो लड़की जैसी आवाज हो और इतना सा हाथ दिखे, तो आप क्या कहोगे? कि लगता है कोई लड़की है, क्योंकि वैसी आवाज आई थी। और आवाज दी किसी और ने, हाथ उठा दिया किसी और ने, तो तुम्हारा अनुमान गलत निकलेगा। इसलिए ज्ञान क्या करता है, मति ज्ञान क्या कर रहा है? मति ज्ञान का काम है पहले जानना हाथ, फिर इस पर रिसर्च करना, फिर इसका निर्णय करना, और फिर उसको स्मरण रखना। इतना काम किसका है? मति ज्ञान का। आपने भक्तामर पढ़ा, जाना, निर्णय किया, स्मरण किया, इतना काम मति ज्ञान का था। अभी शुद्ध ज्ञान नहीं आया है, अभी मति ज्ञान ही कर रहा है। हम सारे लोग मति ज्ञान पे ही फेल हो जाते हैं, और सम्यक दर्शन यहीं से होगा, शुद्ध ज्ञान से नहीं। शुद्ध ज्ञान तो बाद में आएगा, मति ज्ञान ही सम्यक दर्शन प्राप्त कराता है, और हम मति पे ही बिगड़ जाते हैं। आपने जन्म लिया, हमने भी जन्म लिया, क्यों लिया जन्म हमें नहीं मालूम। ये काम किसका है जानना? मति ज्ञान का। क्यों नहीं जाना अभी तक? आपने जन्म क्यों लिया यहां, हमें क्या मालूम? क्यों लिया जन्म? जन्म लेकर के आप आगे क्या करना चाहते हैं, नहीं मालूम। इसका मतलब है आपका मति ज्ञान बहुत लूज है, आप सोच ही नहीं पा रहे कि हम क्यों आए हैं। और मति ज्ञान ही जानता है, और मति ज्ञान ही जानेगा। और जब भी आप प्रयास करेंगे तो मति ज्ञान ही काम आएगा, और कोई काम नहीं आएगा। क्या दुकानदारी करने के लिए आए? कहो ऐसा। नहीं, इसलिए नहीं आए थे। बिल्कुल सही बात है। मैं कौन हूं, आया कहां से, और जाना है कहां, जानो। मैं कौन हूं, आया कहां से, कहां से आए, कोई बता सकता? कोई नहीं बता सकता। लेकिन आए हैं, कहीं ना कहीं से आए हैं, है ना। इसके पहले निगोज से कोई नहीं आया, बहुत पहले आए थे निगोज से, लेकिन कहां से आए ये नहीं मालूम, कहां जाना है ये भी नहीं मालूम। लेकिन मति ज्ञान सब मालूम कर सकता है। हम कहां से आए हैं और कहां जाना है ये भी जान सकता है। हमने नहीं जाना है, ये मेरी कमी है। इसलिए मति ज्ञान के 4 लक्षण हैं। नंबर 1, पहले वस्तु को जानना, फिर वस्तु के ऊपर रिसर्च करना, फिर वस्तु का निर्णय करना, और फिर उसको हमेशा याद रखना। ये 4 हमेशा याद रखने तक का काम मति ज्ञान का है। अब उसका विस्तार करना ये काम शुद्ध ज्ञान का है। इसलिए मति ज्ञान और कुमति ज्ञान को जानिए। तुमने
पर वस्तु को अपना बना लिया, अपना बना के अपना मान लिया, अपना कहने लगे, अपना ही कहते जा रहे हो। कौन सा ज्ञान है? कुमति ज्ञान। फंस गए, पहले ही आगे फंस गए। पहले ही आपने अपने घड़े को उल्टा रख दिया। अब आ रहे मंदिर में दूसरे घड़े को सीधा रखने के लिए, लुढ़क जाएगा। उल्टे घड़े पे सीधा रखोगे तो क्या होगा? लुढ़क जाएगा। इसलिए पहला ही घड़ा सीधा कर लो, फिर जितने भी रखोगे सब सीधे हो जाएंगे। पहला ही उल्टा रखा है, इसलिए पहले में ही ये कह दो, नहीं मेरा कुछ नहीं है। कैसे कह दें? कैसे कहने बताओ? 50 साल में तो मकान बना पाए अपना कह कि, और आप 1 मिनट में कह जाते मेरा नहीं है। बोले महाराज आपका कुछ लगता है? बनाया तो हमने, और आप कह रहे हो मेरा कुछ नहीं है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा कुछ नहीं, हम कैसे कह दें? समझिए, अगर ये नहीं कहोगे तो कुमति ज्ञान मति ज्ञान नहीं बनेगा। नियम है ये। सही को सही मानना पड़ेगा, सही को सही जानना पड़ेगा, सही को सही स्वीकार करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के कुमति ज्ञान से मति ज्ञान में आएंगे। और जैसे ही मति ज्ञान में कोई आता है, व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो जाता है। मति ज्ञान में आने की शर्त सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मति ज्ञान, कुमति ज्ञान मति ज्ञान रूप होता है, शुद्ध ज्ञान रूप होता है। और अगर सम्यक दर्शन न हो तो यही मति ज्ञान कुमति ज्ञान होता है। और शुद्ध ज्ञान कुशुद्ध, कु माने खराब, कु माने गलत, कुदृष्टि, कुसंस्कार, गलत खराब संस्कार। इसलिए कु शब्द ऐसे नहीं लगाया है, कु शब्द ऐसे ही नहीं लगाया है, सब खराब के लिए लगाया है। यानी हमारा सोच खराब है, जो मेरा नहीं है हम उसे अपना मान रहे हैं। मेरा नहीं है उसे अपना मानना भी गलत नहीं है, लेकिन रियल में मानना गलत है। फॉर्मल में मानिए। ऐसा नहीं है आप शादी करके ले आए तो पत्नी पड़ोसी की कह दो, नहीं मेरी नहीं है, तो किसकी है? नहीं तुम्हारी ही है। बच्चे तुम्हारे ही हैं और किसी के नहीं है। मकान भी तुम्हारा ही है, किसी और का नहीं है। सब अपने ही हैं, अपने ही कहना पड़ेंगे, किसी और के नहीं कहना पड़ेंगे। 96,000 रानी चक्रवर्ती की थी, फिर भी चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि था, लेकिन वो व्यवहार से तो अपना कहता था, निश्चय से अपना नहीं मानता था। निश्चय से तो मैं ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूं, निश्चय से मैं तादात्म्य रूपी हूं। जो तादात्म्य लक्षण है वो निश्चय से हैं, जो संश्लेष हैं ये अशुद्ध निश्चय नहीं से हैं, और जो संयोग हैं ये व्यवहार से हैं। ये सारे संयोग कैसे हैं? व्यवहार से। संश्लेष अशुद्ध निश्चय नहीं से, तादात्म्य शुद्ध निश्चय नहीं से। तो शुद्ध निश्चय माने, निश्चय माने निर्णय, शुद्ध माने सही, बिल्कुल शुद्ध प्योर, तो शुद्ध निश्चय। अशुद्ध निश्चय ने हम शरीर को अपना मान तो रहे हैं, लेकिन अशुद्धता से मान रहे हैं, कर्म के अनुसार है। और बाहर की वस्तुएं अपनी मान रहे हैं, ये व्यवहार से मान रहे हैं, शुद्ध निश्चय से नहीं मान रहे हैं। आप शुद्ध निश्चय जानते हैं? बताइए, शुद्ध निश्चय नहीं को जानते हैं? नहीं। अशुद्ध को जानते हैं? नहीं। व्यवहार को जानते हैं? जानते हैं। जो निश्चय को नहीं जानता
व्यवहार को जानता है, उसके लिए व्यवहार ही निश्चय हो जाता है। और जो निश्चय को भी जानता है, व्यवहार को भी जानता है, तो वो दोनों को जानता है। वो व्यक्ति ज्ञानी है। कहते हैं ना, जैन कैन नॉट बॉर्न, जैन कैन नॉट बॉर्न बट जैनी। जैन कभी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। ये आचार्य विद्यासागर महाराज ने एक बार प्रवचन में बोला था। जैन कभी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा तो जैनी करेगा, जैन नहीं। अब हम क्या कहना चाहते हैं? जैन नहीं, जैनी बनो। अब जैन और जैनी में क्या अंतर है? बोले जैन और जैनी, जैनी वे ही हैं जो जैन है, लेकिन जैन सारे जैनी नहीं है। जैनी वही हैं जो जैन है, लेकिन जैन सारे जैनी नहीं है। उसका उन्होंने अर्थ बताया। जैन की स्पेलिंग बताइए प्रभात भैया। JAIN, जैनी की बताइए। JNI कैसे आ जाएगी? JAINI, JAINI, जी ठीक है। तो देखिए, जैन में एक आई और जैनी में एक और एक दो, दो आई और एक आई। जैन में एक ही आई और जैनी में दो आई। दो आई माने व्यवहार और निश्चय, एक आई माने व्यवहार। जिसके पास व्यवहार है वो संयोग को ही अपना समझता है, और जिसके पास निश्चय है वो आत्मा को तो अपना समझता है और व्यवहार से संयोग को अपना समझता है। जो अंतरात्मा को निश्चय से अपना समझता है और व्यवहार से संयोग को अपना समझता है, वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, वही जैनी है। और जो सम्यक दृष्टि नहीं है वे जैन है, जैनी नहीं है। कितनी भी भगवान की आराधना करें, वो भगवान की आराधना करने से जैनी नहीं हो जाते, सम्यक दृष्टि हो जाने से जैनी हो जाते हैं। इसलिए कुमति हमें पहले से ही गिफ्ट में मिली है, पहले से ही लेके आए। जब मर के आए थे, यहाँ जन्म लिया था, तो कुमति लेकर के आए थे। अब ऐसा ज्ञान हो जाए कि कुमति से तुम मति पे पहुंच जाओ, बस यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। कैसे जाएगी कुमति मति पे? कैसे जाएगी कुमति? कैसे बन गई? जब हमने पराई वस्तु को अपना समझा, खाने पीने को इसी में मस्त रहे, मकान बनाने में, पर में, दूसरे में ही मस्त रहे, अपने आप को कभी जाना नहीं, इसी को कुमति कहते हैं। और जैसे ही अपने को जाना तो वही कुमति मति बन गई। कुमति ही मति बनती है। गंदा कपड़ा ही साफ होता है, थोड़ा साबुन लगाया जाता है, थोड़ा साबुन लगाया जाता है। साबुन नहीं लगाओगे तो गंदा कपड़ा भी साफ नहीं होगा, और साबुन भी लगाया और पानी नहीं मिला तो और खराब हो जाए। तो साबुन भी लगाना पड़ेगा और पानी से। अब ये बताओ प्रभात भैया, जब साबुन लगाया ही था तो धोया गाय के लिए? साबुन लगाया था मैल को काटने के लिए और पानी से धोया था मैल को हटाने के लिए। दोनों ही काम करने पड़ेंगे, दोनों चीज समझनी पड़ेगी। केवल साबुन लगाने से ही काम नहीं होगा, केवल पूजन करने से ही काम नहीं होगा। पूजन के साथ आत्मा का ज्ञान भी होना जरूरी है। किसकी पूजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस पूजन से क्या लाभ होगा, पूजन से क्या लाभ होना चाहिए, ये भी जानना जरूरी है।
यही नहीं है कि सीधा कलश उठाया, भगवान के ऊपर डाला, ओम रीम श्रीमंतम भगवंतम, बस निपट गए। नहीं नहीं, तो हमारी कुमति सुमति नहीं बनेगी। जब मंदिर में आए तो ये ख्याल आना चाहिए कि दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है, और घर पे जाएं तो ये कहना चाहिए व्यवहार से सब कुछ है, निश्चय से कुछ नहीं है। दोनों चीजें जानिए। अगर अंदर की चीज नहीं जानोगे तो तुम्हें सही ज्ञान नहीं होगा, और बाहर की चीज नहीं जानोगे तो तुम्हारा व्यवहार सही नहीं होगा। तुमने अंदर की जान ली, मैं तो ज्ञायक स्वभावी हूं, ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, और बच्चा सामने आ गया, अब वो कह रहा है पापा, बोले काहे के पापा, तो पागल हो गया जी। तो व्यवहार भी तुम्हें जानना पड़ेगा। बाहर में व्यवहार से अपना व्यापार करिए, और भीतर में जब आत्मा को देखने जाओ तो निश्चय से अपनी आत्मा को जानिए, आप सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। कुमति क्या बन जाएगी? मति बन जाएगी। एक बार कुमति मति बन जाने दो, आपको जरूर कभी ना कभी केवल ज्ञान होगा, पक्के में, फाइनल। एक बार कुमति को मति बना लो, एक दिन केवल ज्ञान जरूर होगा, एक दिन मुनि जरूर बनोगी, और एक दिन सारे कर्मों को मिटा करके मोक्ष को प्राप्त करोगी। क्या करना है? कुमति को मति बनाना है, बस। सारी मेहनत यही है, सारा पुरुषार्थ यही है, बाकी का सब हो जाएगा। ये सुतक ज्ञान, अवधिक ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान सब हो जाएंगे। ये तो ये कर लो, एक में ही तो पसीना आना है। ये दीवार देख रहे हो, इस दीवार की अगर हम एक ईंट निकालने को कहें ना तो पसीना आ जाएगा, एक ईंट निकालने में, और दूसरी निकालने में एक सब्बल लगाओ, ऐसे करो, खड़ दूसरी निकल आएगी, और तीसरी पे तो हाल निकल जाएंगी, लेकिन पहली में पसीना आ जाएगा। ये पहला ही सबसे ज्यादा पुरुषार्थ कराता है, मति ज्ञान। ये बाहर की वस्तुओं को हटाता है, बाहर की वस्तुओं को नकारता है, पर को अलग करता है, आत्म स्वरूप को जानने की अनुमति देता है, तत्व जानता है, पदार्थों को जानता है, सबका निर्णय करता है। निर्णय करने वाला कौन है? यही। और जिसका तुमने निर्णय कर लिया वो फिर तुम्हारा है। आप निर्णय नहीं कर पाए तो दूसरे के निर्णय पे चल रहे हो, और निर्णय कर लिया तो आप अपने निर्णय पे चलते हो। इसलिए निर्णय करिए। और आप निर्णय में कमजोर हैं तो निर्णय कैसे करें? निर्णय शास्त्रों का अध्ययन करके करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, शास्त्रों के प्रमाण को देखें, शास्त्रों के प्रमाण देख करके स्वीकार करें, तब तो निर्णय होगा, तब तो निर्णय होगा। नहीं तो कैसे करोगे निर्णय? बताइए, निर्णय कैसे करोगे? काय से निर्णय करोगे? जब तक आपके पास प्रूफ नहीं होगा, प्रमाण नहीं होगा, तब तक आप निर्णय नहीं कर सकते। या तो आपने किताब नहीं देखी है, गुरु से पढ़ा है। 625 का अंडर रूट कितना होता है? 625 का अंडर रूट आपने किताब में पढ़ के जाना है या गुरु से? कैसे जाना है? ये गुरु से। अब आपने किताब में नहीं देखा, अगर गुरु की बात को जाना है तो आप कहोगे 25 सही है, क्योंकि आपने गुरु से जाना है, और गुरु से भी जाना है और किताब से भी जाना है, बिल्कुल सही है, और आपने जाना ही नहीं है। अब बताओ 25 सही है कि नहीं है? आ गए ना डाउट? यही तो कुमति है, आप निर्णय नहीं कर पा रहे। मति ज्ञान का काम क्या है? निर्णय करना, और आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो।
निर्णय कहाँ कर पा रहे हैं बताइए। जब आप लोग शादी करने गए थे तो निर्णय करके गए थे हम सही मार्ग पे जा रहे हैं कि गलत पे जा रहे हैं? बताओ, गए थे निर्णय करके? लचक क्या निर्णय करके गए थे? तुम गए ही नहीं तो को ले आओ तो फिर। हर बात पे विचार करिए। इसका मतलब है कि हम सही निर्णय पे नहीं थे। ये बात बिल्कुल सही है। हम अपने निर्णय पे थे नहीं, हम दूसरे के निर्णय पे चल रहे थे। पिताजी का चढ़ जाओ बेटा सूली पे, चढ़ गए। अब भगवान भरोसे हैं तो कहने का मतलब क्या है कि हम निर्णय नहीं कर सके और किसी ने निर्णय कर लिया। निर्णय कर लिया तो आगे बढ़ गया। और ये सबने कहा कि हाँ तुम्हारा निर्णय सही था, मेरा निर्णय सही नहीं था। ये कहना पड़ा क्योंकि हम उस समय निर्णय नहीं कर पाए। और अगर निर्णय सही कर जाते तो रास्ता कोई दूसरा होता। निर्णय तो भगवान महावीर ने भी किया, निर्णय पार्श्वनाथ भगवान ने भी किया, निर्णय नेमिनाथ भगवान ने भी किया, निर्णय शांतिनाथ भगवान ने भी किया। 96,000 लाए। उनका नियोग था, चक्रवर्ती थे तो नियोग था। वो अवधि ज्ञान से सब जानते थे, सम्यक दृष्टि थे। सब जान करके भी 96,000 नियोग, इसे कहते नियोग, चक्रवर्ती। और भगवान महावीर चक्रवर्ती तो थे नहीं। तो किसी को ऐसा नहीं है कि उन्हें ये ज्ञान नहीं था कि ये सब भिन्न है, मेरी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा शुद्ध ज्ञायक स्वभावी है, ऐसा उन्हें ज्ञान था। अब हम कैसे कह सकते कि नहीं था? मतिक ज्ञान था, सम्यक दृष्टि थे, लेकिन फिर भी कोई नियोग होते हैं। और तीर्थंकर भगवान वे भी होते हैं जो आगे की परंपरा को बताने वाले होते हैं। इसलिए वो सम्यक दृष्टि थे, लेकिन उनकी तुलना हम अपने से नहीं कर सकते। आपके निर्णय तो सही नहीं होंगे, ये पक्के में है। उनके तो निर्णय सही भी हैं, लेकिन आपके निर्णय कभी भी सही नहीं हो सकते। अगर आप जोड़ी बनाने के लिए घोड़ी पे बैठे हो तो निश्चित है आपके निर्णय किसी दूसरे के निर्णय से चल रही है। आपकी खोपड़ी किसी दूसरे से चल रही है, आप स्वयं नहीं चल रहे हो। आपकी चाबी कोई और भर रहा है, खिलौना आपका चल रहा है। चाबी कोई और भर रहा है, खिलौना आपका चल रहा है। पिताजी ने कि यहाँ शादी करवा, ठीक है कर लेते हैं। तो इसलिए सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। निर्णय तो हमने भी लिया है, निर्णय तुमने भी लिया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि तुम्हें खुशी है पसंद तो हमें गम है पसंद। शेर है, तुम्हें खुशी है पसंद तो हमें गम है पसंद। अब तुम ही बताओ किसके हौसले हैं बुलंद? अपने आप समझ में आ जाएगी। तुम्हें खुशी है पसंद तो हमें गम है पसंद। अब तुम ही बताओ किसके हौसले हैं बुलंद? अपने आप समझ में आ जाएगी। सही रास्ता तो आपका ही है। सही रास्ते वाले की बात गलत रास्ते वाले सुनते हैं, गलत रास्ते वाली बात सही रास्ते वाले नहीं सुनते। सही रास्ते वाले की राह गलत रास्ते वाले चुनते हैं, लेकिन सही रास्ते वाले गलत राह को नहीं चुनते। इसलिए अपने आप समझ में आता है
कि हाँ आपने सही मार्ग चुना है। सही मार्ग बाद में चुना गया है, निर्णय पहले हुआ है। तो मति ज्ञान के 4 कार्य हैं। अवग्रहेहा वाय धारणा, अवग्रह इहा अवाय और धारणा। अवग्रह माने जानना, अवाय माने तर्क देना, रिसर्च करना। अवग्रह इया माने उहापोह करना, तर्क देना। अवाय माने डिसीजन, निर्णय देना। और धारणा माने स्मरण, हमेशा याद रखना। इसे कहते अवग्रह इहा अवाय धारणा। वो परिभाषा वहाँ की है, हम तुम्हें दूसरी भाषा में समझा रहे थे। पहले देखो, फिर रिसर्च करो। रिसर्च करना पड़ेगी। कोई भी चीज़ आपको दिखाई जाए तो पहले आप रिसर्च करोगे, देख करके पहले देखोगे, फिर देखते रहोगे ये क्या है, ये क्या है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इहा ये है अवाय, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। इसे कहते धारणा, इसे कहते धारणा। आपने दाल देखी, अब पता नहीं ये मूंग की दाल है कि उड़द की दाल है। पहले तो देखी, तो पहले तो ये जानी कि दाल है। अब बताओ कि मूंग की है कि उड़द की है। वो दोनों घुल गई, वो दाल की जगह कड़ी बन गई। अब बताओ वो काय की दाल है। अब कैसे बता दें? अब या तो नाक बताएगी या फिर मुंह बताएगा, दोनों में से एक बताएगा। और नाक में तुम्हें जुकाम है तो नाक भी नहीं बता सकती, और मुंह में तुम्हें कोरोना है तो मुंह भी नहीं बता सकता। अब तो पड़ोसी से पूछो, भाई तू खा के बता। हमें तो कोरोना भी है और जुकाम भी है, तो तू खा के बता। तो पड़ोसी को बताया, तो उसने खा के बताया कि ये उड़द की है या मूंग की है, वरना कौन बताए। तो ऐसे ही जब हमें ज्ञान नहीं होता है तो हम दूसरे से जानते हैं, तब गुरु काम आते हैं, तब शास्त्र काम आते हैं। शास्त्र तो प्रमाण है। जब किसी की बात तुम्हारी समझ में नहीं आए तो शास्त्र की बात समझ में आ जाएगी, ये बता देगा। इसलिए हमें ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान के विषय में मति ज्ञान सबसे खतरनाक है, सबसे बढ़िया है। यही तुम्हें केवल ज्ञान तक ले जाएगा और यही तुम्हें संसार में डुबा देगा। अगर ये कुमति में चला गया तो कुमति ज्ञान किस किस को होता है वो भी जान लीजिए। पेड़ों को कुमति ज्ञान होता है, पेड़ों को, अग्नि को, पृथ्वी को, 2 इंद्रिय जीव केंचुए को, लट को कुमति ज्ञान होता है। 3 इंद्रिय चींटी, बिच्छू, मकड़ी, इन सबको कैसा ज्ञान? कुमति ज्ञान होता है। 4 इंद्रिय में मक्खी, मच्छर, उड़ने वाले जितने कीड़े, इन सबको कुमति ज्ञान। असंगी, जिनके पास मन नहीं होता, पंचेंद्रिय होते हैं, इनको कुमति ज्ञान होता है। और वही यदि तुम्हें है तो तुम कौन सी श्रेणी में हो? अब ढूंढो। हम मति ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये क्षमता मेरे अंदर है। अब हम अपनी क्षमता को दूसरी जगह लगा दें, ये तुम्हारी गलती है। बताओ, हम चाहते तो नौकरी भी तो कर सकते थे, हम चाहते तो प्रोफेसर भी तो रह सकते थे, हम चाहते तो प्राचार्य भी तो बन सकते थे, हम चाहते तो और कोई अफसर भी तो बन सकते थे। हम महाराज काय को बने? बोले पागल थे। हाँ बिल्कुल पागल थे। पागल लोग ही तो महाराज बनते हैं। पागल, हाल ही समझ पंकज भैया, पागल ही महाराज बनते हैं। वो पागल की फिर व्याख्या की, जो पापों को गलाए तो पागल, जो पापों को गलाए सो पागल।
और दूसरी तरफ पागल की दूसरी व्याख्या है। पागलों की क्या कहें, पागल तो पागल ही ठहरे। पागल कब सही हो जाएं, पागल सही हो जाएं ये तो बहुत मुश्किल है। वे होते नहीं है, लगते हैं। वो एक पागल आराम से खड़ा था शांति से, और सारे पागल इधर उधर घूम रहे थे पागल खाने में, एक उधर घूम रहा एक उधर घूम रहा, सब एक चुपचाप खड़ा था शांति से। तो वहां के अधिकारी ने सोचा लगता है ये ठीक हो गया, ये पागल ठीक हो गया है, इसको डिस्चार्ज कर देना चाहिए। बाकी तो अभी पागल ही नजर आ रहे हैं, इधर घूम रहे थे उधर भाग रहे थे उधर चिल्ला रहे थे। तो उसने कहा लगता है तुम ठीक हो गए, अब तुम्हें भी अब हम डिस्चार्ज करेंगे। अच्छा, पागल बोला अच्छा हम ठीक हो गए, चलो बैठो मेरी मोटरसाइकिल पर। और डर ऐसा करता हुआ भागा हो। बोले हम समझते तुम ठीक ही हो गए होगे। पागल ठीक हो जाए बहुत मुश्किल है। एक बार तो हुआ है बड़ी मुश्किल से, ठीक होना बहुत मुश्किल है। इसलिए तुम ये मत समझना साधु पागल हैं, साधु तो पागल हैं, तुम उनसे बड़े पागल हो। वो तुम्हें पागल समझते हैं और तुम उन्हें पागल समझते। इन्हें कहा सूझी थी, बढ़िया नौकरी थी, बढ़िया मकान था, बढ़िया सब कुछ था, काहे के लिए घर छोड़ के आए? बताओ, जगह जगह हाथ फैलाना पड़ता है आहार के लिए, अपने घर पे बैठ के आराम से खाते। हाँ, तुम यही सोचोगे। अब महाराज ये सोचते हैं कि घर घर जाने में बहुत आनंद है, एक घर में खाने में बोर हो जाते हैं। बताओ, एक घर पे खाने में बोर नहीं होते? रोज रोज वही वही खाते हैं। हमने एक व्यक्ति से पूछा तुम्हारी शादी होगी? बोले हाँ होगी। कितने साल हो गए? बोले 20 साल हो गए। हमने यार एक पत्नी के साथ रहते रहते बोर नहीं हुए? बोले हो तो गए, लेकिन क्या करें, बोर तो हो ही गए। एक घर में रहते रहते बोर हो जाते हैं। हमसे पूछो, हम 4 महीने में बोर हो जाते हैं एक जगह रहते रहते, सोचते चलो अब घूम आए, और तुम वही घर में घुसे हो, तुम बोर ही नहीं होते। दूसरी लाएंगे तो चप्पल लगा लेंगे ना। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि पागल तो तुम भी हो और पागल हम भी हैं। हमें कहीं ज़्यादा रहने में अच्छा नहीं लगता और तुम्हें कहीं जाने में अच्छा नहीं लगता, हैं तो दोनों ही पागल। लेकिन ये ज्ञान समझता है। तो मति ज्ञान का काम हमने 4 बताए हैं। नंबर 1 वस्तु को जानना, नंबर 2 रिसर्च करना, नंबर 3 निर्णय करना, और नंबर 4 स्मरण रखना। ये 4 काम मतिक ज्ञान के हैं। शुद्ध ज्ञान इससे आगे का काम करता है। आप कल देखेंगे शुद्ध ज्ञान क्या करता है और शुद्ध ज्ञान कहाँ तक ले जाता है, ये आप कल देखेंगे। आज इतना ही। जय बोलिए महावीर भगवान की।